मुल्लापुर में दक्षिण अफ्रीका की पारी शुरुआत क्विंटन डिकॉक और रिजा हेंड्रिक्स ने की। पहला ओवर अर्शदीप लेकर आए। शुरुआती 4 गेंदें उन्होंने शानदार डाली, लेकिन 5वीं गेंद पर डिकॉक ने उन्हें जबरदस्त फ्लिप खेलकर छक्का जड़ दिया। दक्षिण अफ्रीका ने शुरुआत ओवर में ही चेतावनी दे दी कि यह पारी तेज जाने वाली है। बुमराह ने दूसरे ओवर में बेहतरीन वापसी की और रन बनने नहीं दिए, लेकिन तीसरे ओवर में फिर डिकॉक का विस्फोट हुआ। पहले एक शानदार चौका और फिर 81 मीटर का लंबा छक्का जड़ दिया। हेनरिक ने अपना खाता खोला और पारी की गति बनती रही। इसके बाद बुमराह का अगला ओवर आया और हेनरिक ने उन पर भी हमला कर दिया। शॉर्ट गेंद पर ऊंचा और अंत में छक्का मारा और डिकॉक ने भी और छक्का जड़ दिया। दक्षिण अफ्रीका ने 4 ओवरों में भारतीय गेंदबाजों पर दबदबा बना लिया था। भारत को ब्रेक थ्रू जरूरत थी और वो वरुण चक्रवर्ती ने दिलाया। उसकी पहले गेंद पर हेनरिक क्लीन बोल्ड हो गए। एक शानदार कैरम बॉल जिसने मैच की रफ्तार थोड़ी भारत को और मोड़ी। 5वें ओवर में दक्षिण अफ्रीका की रन गति थोड़ी थमी, लेकिन डिकॉक पूरी तरह से सेट नजर आ रहे थे। 6वें ओवर में अक्षर पटेल आए, लेकिन डिकॉक ने उन्हें भी नहीं छोड़ा। पहले मार्कर ने कवर के पीछे चौका जड़ा। उसके बाद डिकॉक ने एक ऊंचा खतरनाक छक्का लगाकर 50 रन पूरे किए। पावर प्ले खत्म होने तक दक्षिण अफ्रीका मजबूत स्थिति में था। 7वें और 8वें ओवर में हार्दिक और वरुण लौटे, लेकिन डिकॉक का कहर जारी रहा। डिकॉक ने हार्दिक की गेंद पर स्टाइलिश चौका मारा और फिर अपनी 50 कंप्लीट कर ली। वरुण के ओवर में उन्होंने पीछे हटकर फाइन लेग की तरफ शानदार चौका निकाला। भारतीय गेंदबाजों परेशान दिख रहे थे और डिकॉक के शॉट पूरी नियंत्रित टाइमिंग, ताकत और आत्मविश्वास अब झलक रहा था। 9वें ओवर में अक्षर वापस आए और डिकॉक ने फिर छक्का जड़ दिया। लॉन्ग ऑन के ऊपर एक विशाल हिट। इसके बाद साझेदारी तेजी से बढ़ती रही। मार्कर ने भी कुछ सुंदर शॉट्स लगाए और दक्षिण अफ्रीका 10 ओवर में 90 रन पार कर चुका था। 10वें ओवर खत्म होने तक डिकॉक ने 60 के पार पहुंच चुका था। भारत दबाव में साफ महसूस किया जा सकता था। 11वें ओवर में अर्शदीप आए और शुरुआत में डिकॉक ने एक और शानदार छक्का जड़ा सीधे साइड स्क्रीन पर। यह ओवर भारत के लिए बेहद ही कठिन साबित हुआ और दक्षिण अफ्रीका 100 रन के पार निकल गया। 12वें ओवर में वरुण चक्रवर्ती की वापसी हुई। पहली गेंद पर डिकॉक ने स्ट्राइक बदली, लेकिन इसके बाद मार्कर ने 2 लगातार बड़े छक्के मार दिए, एक साइड स्क्रीन पर एक लॉन्ग ऑन के ऊपर। लेकिन वरुण चक्रवर्ती ने आखिरी बॉल पर मार्कर को आउट कर दिया। मिस विकेट पर अक्षर पटेल ने शानदार कैच पकड़ा, बहुत ही जरूरी विकेट। 13वें ओवर में दुबे आए और नए बल्लेबाजों प्रेविस को आते ही ताकत दिखाई। दुबे की छोटी गेंद के उन्होंने मिड ऑफ के ऊपर चौका जड़ दिया। डिकॉक लगातार रन बना रहे थे, पारी को आगे धकेल रहे थे। 14वें ओवर में हार्दिक के खिलाफ डिकॉक पूरी तरह से हावी रहे। पहले ही उन्होंने चौका जड़ा, फिर ब्रेविस ने स्ट्राइकर के ऊपर शानदार 80 मीटर का छक्का जड़ दिया। दक्षिण अफ्रीका 150 रन तक पहुंच चुका था। 15वें ओवर में दुबे ने कुछ हद तक नियंत्रित किया, लेकिन ब्रेविस ने एक और बड़ा छक्का लगाया। लॉन्ग ऑन के ऊपर शुभमन गिल ने आत्मविश्वास कैच पकड़ा, मगर पैर कुशन से छू गया, छक्का करार दिया गया। 16वें ओवर आया वरुण के हाथों में और पहले ही पल मैच का सबसे बड़ा झटका। डिकॉक को शतक की ओर बढ़ रहे थे। एक अंदरूनी किनारे के बाद क्रीज से बाहर निकल गए। जितेश शर्मा ने बिजली की तेज टंप को बोल्ड गिरा दिए। डिकॉक 90 रन बनाकर आउट हुए। पूरा स्टेडियम उनकी इनिंग्स को सलाम दे रहा था। इसके बाद फरेरा ने ओवर की आखिरी गेंद पर चौका लगाया, लेकिन वरुण चक्रवर्ती ने शानदार स्पेशल पूरा किया। 17वें ओवर में अक्षर पटेल ने फिर विकेट लिया। ब्रेविस बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में आउट हो गए। टिल्ट एंड कैचेस के साथ तिलक वर्मा ने भारत को राहत दी। 18वें ओवर में बुमराह का था, लेकिन मिलर पूरी तरह से हावी हो गए। 3 ताबड़तोड़ चौके जड़ दिए। ड्राइव और ऑन साइड फ्लिप में शामिल था। दक्षिण अफ्रीका का स्कोर 119 से पार पहुंच